हेलो गाइस, मिलन दिस साइड। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से मैंने मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स क्लियर किए हैं। सो गाइस, इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। एंड गाइस, आई कैन गारंटी कि भाई अगर आप ही इस स्ट्रेटजी को समझ गए ना, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। बट बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो आई वॉन्ट टू मैंशन समथिंग। देखो गाइस, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, ना कि फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। मैं ट्रेडिंग से बहुत अच्छे पैसे बना रहा हूँ। बट गाइस, आप ये मत समझना कि अगर इस वीडियो के व्यूज़ नहीं है या इसके सब्सक्राइबर्स नहीं है देन ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। प्लीज़ ऐसी अगर आप इस तरीके को जज कर रहे हो देन प्लीज़ यू कैन क्विट दिस वीडियो। एंड दूसरी चीज़ गाइस, मैंने देखा है कि कईयों का अटेंशन स्पैन 10-15-20 मिनट में नहीं होता। चलो 20 मिनट छोड़ो, 10-15 मिनट भी नहीं होता। सो अगर आपका अटेंशन स्पैन इतना भी नहीं है देन आई वुड से कि भाई क्विट ट्रेडिंग। ठीक है, आप इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करो, आप इधर उधर शैयाँ शैयाँ देखो, आप ट्रेडिंग के लिए नहीं हो। ठीक है, सो इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड नोट्स लेना। ओके, अगर आप ऐसे ही वीडियो देखोगे देन भाई कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ओके, नोट्स के साथ लेना। एंड अगर आप अटेंशन स्पैन अगर आपका एटलीस्ट 15 मिनट है देन ही इस वीडियो को देखना। बाय द वे यू कैन क्विट दिस वीडियो। ओके, सो ये स्ट्रैटेजी है ना, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी, ये मैंने दो चीज़ों को कंबाइन करके बनाई है। फर्स्ट है पावर ऑफ थ्री। अब पावर ऑफ थ्री आपने पढ़ा ही होगा कि भाई जो मार्केट है वो पहले एक्यूमुलेशन देती है। ओके, एंड किसी एक साइड की लिक्विडिटी क्या होती है, पर्ज होती है। जब मार्केट किसी एक साइड की लिक्विडिटी ले लेती है देन बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का मूव आता है। ये आपने सब पढ़ा ही होगा। ओके, एंड दूसरी जो चीज़ मैंने कंबाइन की है वो है डेली बायस। मीन्स की मतलब मेरे को पहले ही पता हो कि मार्केट जो है उसका लॉन्ग टर्म जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोई भी सक्सेसफुल ट्रेड के पीछे ना एक उसकी डायरेक्शन मैटर करती है एंड उसकी एग्जीक्यूशन। ठीक है, CUT है, हाँ, उसकी एग्जीक्यूशन मैटर करती है। ओके, सॉरी, अगर आपकी ये दो चीज़ें सक्सेसफुल है देन मेरे भाई आपने एक प्रॉपर अच्छी ट्रेड ली है। ओके, देन आई वुड से यू हैव टेकन अ गुड ट्रेड। अब हम ये दो चीज़ें कैसे फाइंड आउट करें। अब इसका एक सिंपल सा वो तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पावर ऑफ थ्री को। आपने ये चीज़ देखी होगी कि भाई लेट्स से कि अगर मार्केट है, ओके, मार्केट है, ये यहाँ एक्यूमुलेशन दे रही है। एक्यूमुलेशन से क्या होगा भाई, एक्यूमुलेशन से दोनों साइड्स में लिक्विडिटी आ जाएगी। ओके, एंड लेट्स से कि अगर बायस जो है वो बुलिश है देन मार्केट क्या करेगी, सेल साइड लिक्विडिटी लेगी एंड देन अपना मेन मूव देगी। ओके, एंड गाइस हमारा जो गोल है ना वो है कि इस मूव को कैप्चर करना। ओके, एंड गाइस इसमें हमारी क्या होगी, एग्जीक्यूशन। ठीक है, आई होप इट मेकिंग सेंस। जो हमारी ये मैनिपुलेशन वाला मूव है ना गाइस, इसमें होगी हमारी एग्जीक्यूशन। इस मूव में हम प्रॉफिट लेंगे एंड इस मूव में हम वेट करेंगे। बट द प्रॉब्लम यहाँ तक आ जाती है कि गाइस अगर आपको ये चीज़ तो पता है कि ये एक्यूमुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, बट मेन प्रॉब्लम तब आ जाती है कि जब आपको ये नहीं पता लगता कि ये जब मार्केट का मूव चल रहा है क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला मूव चल रहा है, या मैनिपुलेशन वाला मूव चल रहा है, या एक्यूमुलेशन वाला मूव चल रहा है। राइट, क्योंकि हम इस चीज़ में कंफ्यूज होकर हम गलत ट्रेड ले लेते हैं और गलत एंट्री ले लेते हैं। उसके लिए हमें पहले डेली बायस का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसको डेली बायस क्यों बोल रहा हूँ, डेली बायस जो है गाइस कि वो है कि अगर आपकी लेट्स से मार्केट ऊपर जा रही है, ओके ओके, लेट्स से मार्केट क्या है, उसका डेली बायस क्या है, अपवर्ड है। ओके, देन मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको सेल साइड लिक्विडिटी जो भी होगी ना, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप होने की वेट करनी है सो दैट कि आप बाय मूव पकड़ सको। ओके, सो दैट्स वाई हमें हमारी डायरेक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड गाइस ये डायरेक्शन हम सिर्फ दो कैंडल्स को यूज़ करके पकड़ेंगे। ओके, हमारा स्टेप 1 है कि डेली बायस को आइडेंटिफाई करना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो लोग मोस्टली इग्नोर करते हैं, क्योंकि डेली बायस को पकड़ने के लिए ना हमने बहुत सी वीडियोस देखी है। ओके, बट गाइस हमारा जो डेली बायस है ना सिर्फ दो कैंडल से ही पता लग सकता है। अब वो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि गाइस जो हमारी लेट्स से कि डेली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से कि हमारी जो डेली कैंडल है वो क्या है, बुलिश है। ओके, मैं ये बुलिश कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर गाइस इसकी क्लोजिंग, ठीक है, मैं एक बार फिर आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि गाइस जो इसकी क्लोजिंग है, ठीक है, ये इसके ऊपर हुई, इसका मतलब है कि भाई ये जो मार्केट है वो बुलिश होगी। अब मैं आपको एक अच्छे तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से कि फर्स्ट कैंडल क्या है हमारी, भाई फर्स्ट कैंडल हमारी बुलिश है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल क्या है हमारी बुलिश है। सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग है कब हुई, इसके ऊपर हुई। ओके, लेट्स से दिस इज दिस सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग। ठीक है, अब जो हमारी थर्ड कैंडल होगी ना गाइस, जो हमारी थर्ड कैंडल है वो होगी हमारी बुलिश कैंडल।
ठीक है। अब हमारी जो भी थर्ड कैंडल होगी, थर्ड कैंडल में हम सिर्फ और सिर्फ बाय ट्रेड पकड़ेंगे। ओके, हमें सेल ट्रेड नहीं पकड़नी। अगर दो बुलिश कैंडल है मेरे भाई, देन वी नीड टू टेक बाय ट्रेड। ओके, एंड सेल ट्रेड हमें नहीं पकड़नी। एंड गाइस देखो, अगर तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, आपको ये चीज़ पहले पता ही होगी कि भाई कोई भी कैंडल है ना, एनी कैंडल, वो एक तरीके की रेंज का काम करती है। अब रेंज मतलब क्या है मेरा? रेंज मतलब है कि भाई अगर वो 1 डे के कैंडल में अगर कुछ ऐसी होगी ना, देन मेरे भाई 15 मिनट्स या 5 मिनट में कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है और ये 50 जो लाइन चार्ट मैंने अभी ड्रॉ किया, और ये 1 डे का कैंडल है। ओके, ये दोनों सेम है। ओके, सो इसका मतलब है कि हमारी जो एंट्री होगी ना, वो यहाँ पे होगी। मतलब जो ये विक बनी हुई है ना, दिस इज आवर एंट्री पॉइंट। ठीक है, सो हमारा गोल यही है कि भाई यहाँ एंट्री लेना, सो दैट कि हमें ये वाला मूव हम कैप्चर कर सके। अब यहाँ हम कैसे मूव कैप्चर करेंगे? अगर गाइस यहाँ दो कैंडल बुलिश है, ओके, मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, डेली मतलब 1 डे कैंडल की। ओके, अगर यहाँ हमारी दो कैंडल बुलिश है, जो हमारी थर्ड कैंडल होगी, मीन्स हमारा जो ओवरऑल बायस होगा वो भी बुलिश होगा। ओके, एंड सेम कंसेप्ट जो है हम दूसरे पे यूज़ करते हैं कि लेट्स से हमारी जो कैंडल है वो होगी कुछ इस तरीके की, बेरिश होगी। मीन्स कि जो कैंडल है उसने क्या की भाई, उसने ऊपर वाली लिक्विडिटी ले ली। ओके, एंड चलो मैं इसकी ये रेड कैंडल ड्रॉ कर देता हूँ, सो दैट आपको अच्छी तरीके से समझ लग जाए। एंड गाइस इस कंडीशन में क्या होगा, ये विक गाइस ऊपर बड़ी छोटी हो सकती है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। जो हमारी थर्ड कैंडल होगी ना गाइस, वो क्या होगी, वो बेरिश होगी। मीन्स कि हमारा जो ओवरऑल बायस है वो क्या होगा, बेरिश होगा। एंड हमने कौन सी एंट्री लेनी है, शॉर्ट की एंट्री लेनी है। ठीक है, ठीक है, लेट्स से ये हमारा जो थर्ड कैंडल है वो होगी बेरिश। ठीक है, अब गाइस इस चीज़ को आप CRT बोल लो, इसको आप एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, या इसको आप अपनी खुद की कोई स्ट्रेटजी बोल लो, ये चीज़ वर्क करती है। ओके, आप अभी अभी ऑन द साइड में अगर आप नोट्स बना रहे हो, वेल एंड गुड, आप खुद 1 डे की कैंडल खोलें एंड देन आप खुद देखें कि ये जो पैटर्न है एंड ये जो पैटर्न है दूसरा जो मेरे बुलिश एग्जाम्पल का समझाता है, ये कितनी बड़ी फॉर्म हुआ है। ओके गाइस, एंड बट अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि गाइस अगर हमें ये पता है कि ये हमारी बायस ऐसे होगा, बट फिर सवाल आता है कि भाई हमें ये कैसे पता लगेगा कि भाई जो मैनिपुलेशन वाला मूव है वो यहाँ तक होगा, या मीन्स कि हमें अपना मैनिपुलेशन मूव की मूवमेंट तक पकड़ना है एंड डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट पकड़नी है। ओके, कि ये कहाँ तक चलेगा। अब उसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि गाइस अगर आपकी यहाँ बेरिश कैंडल बन रही है, देन आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने कैंडल यहाँ तक लेनी है, मैंने अपना प्रॉफिट यहाँ तक बुक करना है या यहाँ तक बुक करना है। ठीक है, उसके लिए हम अपना फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये लो से लेके उस हाई तक। एंड गाइस जो 0.79 वाला लेवल है ना, आपका जो भी टारगेट है ना, वो पहले ये होना चाहिए। ओके, ये टारगेट मीट करता है, देन आप इस टारगेट तक अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ओके, सो आपको होप आपको ये चीज़ समझ लगी होगी। अब दूसरी चीज़ है कि लेट्स से कि कोई दो बुलिश कैंडल है। ओके, मैं इसको ही चलो ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से कि भाई ये दो कैंडल है ना, ये बुलिश कैंडल है। ओके, सो अब सवाल ये आता है कि जो हमारी थर्ड कैंडल होगी, जो कि आपको पता ही है कि थर्ड कैंडल भी क्या होगी भाई, बुलिश कैंडल होगी। ओके, अब जो हमारी थर्ड कैंडल होगी उसका जो मैनिपुलेशन वाला मूव है वो कहाँ तक चलेगा। ओके, सो गाइस इसमें हम क्या करेंगे कि लेट्स से कि ये 3 कैंडलें हैं। ठीक है, ये 2 बुलिश कैंडल है और थर्ड कैंडल का हमें पता नहीं है, थर्ड कैंडल फॉर्म हो रही है। अब क्या होगा गाइस, जो उसकी ओपनिंग प्राइस होगी ना, लेट्स से कि यहाँ क्या हुआ है, मार्केट ओपन हुई है। ठीक है, सो क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ ओपन हुई है, देन भाई ओपन होने से पहले जो भी सेल साइड लिक्विडिटी होगी ना, ये मैं थोड़ा साइड करके कर देता हूँ सो दैट आपको ये चीज़ समझ लगी ज़्यादा अच्छे तरीके से। गाइस लेट्स से मार्केट यहाँ क्या हुई है, ओपन हुई है। ठीक है, अब ओपन होने के पहले जो भी जितनी भी हमारी सेल साइड लिक्विडिटी थी ना, वो सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देन ही हमें बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। अब ये कैसे होगा, ये हमें कुछ पहले इस तरीके का पैटर्न दिखेगा। लेट्स से कि नीचे कोई डबल बॉटम बना हुआ था, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, ओपन होने से पहले हमें अपनी लिक्विडिटी मार्कआउट करनी है। ओके, ये हमारी डेली लो की लिक्विडिटी भी हो सकती है, हमारी सेशन लिक्विडिटी भी हो सकती है, जहाँ हमारा डबल बॉटम या डबल टॉप इस तरीके की लिक्विडिटी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। ओके, लेट्स से कि हमें यहाँ लिक्विडिटी मार्कआउट कर ली, एंड देन भाई जो जितना भी मूव आएगा ना भाई, ठीक है, लेट्स से कि ये मैनिपुलेशन वाला मूव आया है, एंड मेरे भाई ये क्या करेगा ना, ये सेल साइड लिक्विडिटी सारी लेगा, एंड देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, एंड देन क्या होगा, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन वाली कैंडल बनेगी। ठीक है, ये अपने दिमाग में बैठा लो मेरे भाई। अब ये कैसे होगा,
आपको ना ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई जो हमारा मैनिपुलेशन वाला मूव है वो कब तक चलेगा, उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे फिबोनाची आई एम सॉरी, ठीक है। अब फिबोनाची को कैसे ड्रॉ करना है, जो भी उसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा ना, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से जो पहले हायर लो हायर हाई होगा ना, वहाँ से आपने फिबोनाची ड्रॉ करना है, ठीक है। और भाई वो 0.2 और 0.25 वाला जो लेवल होगा ना, ये वाला लेवल, इसके पास में जो भी लिक्विडिटी होगी ना, जिसके अंदर लिक्विडिटी होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी मानी जाएगी, ठीक है। लेट्स से मैं ड्राइंग के लिए कुछ इस तरीके का कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। मीन्स कि भाई जो ये वाली लेवल होगा ना, ये हमारा मैनिपुलेशन वाला लेवल होगा कि मैनिपुलेशन मूव जहाँ तक ही चलेगा। बहुत रेयर केसेस होते हैं भाई कि जब बहुत सारी लिक्विडिटी हो तब -4 तक चल सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस पे -2 या -2.5 तक ही चलता है, ओके। सो यहाँ जब हमारा मैनिपुलेशन मूव खत्म होगा, देन हमारा मेन मूव आएगा, वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन वाला मूव, ओके। एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो मूव होता है ना, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनता है, ठीक है। जहाँ हो सकता है कि जहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक बने छोटे टाइम फ्रेम में, जहाँ एक फेयर वैल्यू गैप बने, ठीक है, सो दैट कि हम यहाँ एंट्री ले सके। एंड ये एंट्री हमें लेनी है लंदन में और न्यूयॉर्क में, ठीक है। आपको एशियन सेशन में नहीं लेनी, क्योंकि उस सेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूमुलेशन ही मिलेगी, जहाँ आपका मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस ही हंट होगा, ठीक है। एंड सेम भाई सेम कंसेप्ट आप दूसरे में कर सकते हो कि अगर लेट्स से कि भाई मार्केट ने नीचे जाना है, ठीक है। मैं ये पहले थोड़ा सा कर देता हूँ, ये आपको बाय ट्रेड का पता लग गया, ठीक है। आप जब एग्जांपल्स देखोगे ना, आपको थोड़ा और समझ में लग जाएगा। आप पहले खुद देखोगे ना गाइस, आपको खुद ये चीज़ें ज़्यादा समझ लग जाएगी। बाय द वे, अगर मैं एंट्री का टाइम फ्रेम देखो ना, ये मैंने 15 मिनट्स का किया हुआ है, क्योंकि गाइस अगर हम 1 डे पे चार्ट देख रहे हैं ना, तो आपको 15 डेज में ये चीज़ देखने को मिलेगी। आपको एग्जाम्पल्स की थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। एंड सेम अप्लाइज टू बाई डाउन साइड कैंडल, ठीक है। लेट्स से कि हमारा जो बायस है ना, वो बेरिश है, ओके। इसकी लिक्विडिटी यहाँ तक ली, एंड हमने यहाँ तक अपना क्या करना है भाई, फिबोनाची ड्रॉ करना है। लेट्स से कि हमें क्या करनी है, बाय साइड लिक्विडिटी की वेट करनी है। देन मेरे भाई बाय साइड लिक्विडिटी का हमें पता लग जाएगा कि भाई मार्केट ने कहाँ तक अपना मूव लेगी, ठीक है। एंड मूव लेके ये कुछ इस तरीके का बनेगा, मूव लेके नीचे जाएगी, ठीक है। अब ये कहाँ तक होगा, ये हमारी जो पिछले दिन की जो लिक्विडिटी होगी ना, अगर यहाँ हमारी ओपनिंग हुई है, ओके, एंड इस जगह जो लिक्विडिटी होगी ना पिछले दिन की, उसको स्वीप करने के बाद होगा, ओके। आई होप इट मेकिंग सेंस। सो अगर आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना, आपको कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लग जाएगा। सो चलिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो चलो इस वीडियो में हम थोड़ी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, सो दैट कि आपको क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। देखो सबसे पहले ना मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि लेट्स से हमने ये पहले चार्ट सारा क्लियर किया, ठीक है। अब गाइस मैंने आपको बोला था कि आपको 2 बुलिश कैंडल चाहिए, ओके। पहले उससे पहले आने से पहले हम रीसेंट एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखो अब ये रीसेंट एग्जांपल हुई है 16 अप्रैल को, ओके। मीन्स कि हमारा 70 को एक बेरिश मूव आया। मैंने आपको पहले समझाया था ना कि अगर उसकी जो हाई है वो स्वीप हो जाए तो हमें एक बेरिश मूव देखने को मिल सकता है। एंड हम ये अगर इस एग्जांपल को देखें ना, ठीक है, ये आप सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि गाइस आपको ना टाइम का भी बहुत देखना पड़ेगा। ये लंदन न्यूयॉर्क का तो भाई है ही है, प्लस आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये ट्यूसडे बना है, वेडनेसडे बना है या थर्सडे बना है, ठीक है। ये ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो है ना, ये मोस्टली डेज होते हैं जहाँ मार्केट की बड़ी मूवमेंट होती है, ठीक है। सो अगेन लेट्स से कि भाई हम इस एग्जाम्पल पर पहले आए, ठीक है। क्या हुआ भाई, यहाँ क्या हुआ, जो इसकी क्लोजिंग है, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप इसे जूम इन करके देख सकते हो। इसकी क्लोजिंग क्या हुई भाई, इसके नीचे हुई। लेट्स से कि हमें ये कैंडल अभी नहीं पता कि ये कैंडल अभी क्या करेगी, ठीक है। एंड गाइस हमें ये चीज़ तो अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि जो हमारा जो ओवरऑल बायस है वो क्या होगा, बेरिश होगा। मीन्स कि हमें जो कौन सी ट्रेड लेनी है, हमें लेनी है सेल साइड की ट्रेड। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा जो कि होगा हमारा यहाँ पे 0.711, एंड जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा हमारा इस लो पे, ओके। सो ये हमें पता लग गया कि हमने ऐसा करना है, ओके। गाइस मैंने आपको ये बोला था कि हमने ट्रेड जो बायस है वो बेरिश होगा, बट हमें क्या वेट करनी है कि हमारा जो है बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। मीन्स कि हमें ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी स्वीप होने की वेट करनी है। पर सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका देखना पड़ेगा कि ओपनिंग कहाँ से हुई है। मीन्स कि लेट्स से यहाँ ये रहा, ठीक है। ये कौन सी है हमारी ओपनिंग ऑफ द डे, मैं यहाँ मार्कआउट कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज़ अवर ओपनिंग ऑफ द डे, ठीक है। सो दिस इज़ अवर ओपनिंग, ये मैं थोड़ा इस तरीके का कर देता हूँ, ओके। दिस इज़ अवर ओपनिंग। एंड गाइस आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको बायस पता लग गया आपने डायरेक्ट ही सेल साइड की ट्रेड में कूद पड़ना है, नहीं मेरे भाई। आपको वेट करनी है कि भाई जो उसकी प्रीवियस डे की जो लिक्विडिटी है, मीन्स ये वाली लिक्विडिटी है, ये स्वीप होने की। एंड ये गाइस कब स्वीप हुई, ये ऑलमोस्ट स्वीप हुई इंडियन
3:45 मीन्स कि लंदन सेशन पे, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ अपनी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की वेट करनी है, जो इसका भी फेयर वैल्यू गैप बना है, आपने यहाँ ट्रेड लेनी है। एंड गाइस ये जो ट्रेड है ना, आराम से हमारी न्यूयॉर्क सेशन में बनी एट 9:30। जो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो होगा इसके ऊपर, ठीक है। एंड चाहे आप फेयर वैल्यू गैप के ऊपर भी रख सकते हो। एंड सॉलिड 1:10, 1:20, आप खुद देख सकते हो कि कितनी अच्छी ट्रेड मिली। मैं पर्सनली 1:3 लेकर निकल जाता हूँ, ठीक है। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टॉप लॉस कि आपका स्टॉप लॉस कैसे है। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस टू यू। सो चलिए हम दूसरी एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, ओके। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने क्या करना है, हमने 1 डे पे चार्ट पे आना है। एंड देन 1 डे के चार्ट पे हमें लेट्स से कि 2 बुलिश पैटर्न देखने हैं, ओके। मीन्स कि हमारी जो अब यहाँ तो गाइस गोल्ड बुलिश में ही है, ठीक है। आप देखो कि भाई अगर आप यहाँ ट्रेड करना चाहो, ठीक है, आपको करना है, इस लिक्विडिटी स्वीप होने की वेट करनी थी, ठीक है। आप यहाँ एंट्री प्लेस कर सकते थे, ठीक है। आप अगर यहाँ एंट्री लेते बहुत अच्छा होना था, यहाँ एंट्री ले सकते थे, यहाँ एंट्री ले सकते थे, ठीक है। हर एक दिन भाई आपको एंट्री का ही मिला है, ओके मेरे भाई। अब लेट्स से कि मैं एग्जांपल लेता हूँ ये दिन की, ओके। ये मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। 15 मिनट चार्ट पे देखता हूँ कि क्या सीन बनता है। आप चाहे तो गाइस खुद देखो, खुद मार्केट में देखो कि क्या सीन बन रहा है, ठीक है। सो दैट कि आपको ज़्यादा पता लगेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे वीडियोस देख लोगे भाई, हो सकता है आपको समझ लग जाए, बट एट द लास्ट भाई आपकी जो खुद की, कि आप खुद बैक टेस्ट कैसे करते हो ना, वो चीज़ मैटर करती है, ओके। एंड मंडे एंड दिस इज़ ट्यूसडे, दिस इज़ व्हाट ओपनिंग ऑफ द डे। एंड इसकी लेट्स से कि हमें ये चीज़ नहीं पता। अब गाइस अब सवाल ये है कि भाई इसके पहले कौन सी लिक्विडिटी है, एक ये लिक्विडिटी आ गई, ठीक है। अब आपको ये लिक्विडिटी आ गई, ठीक है, ये लिक्विडिटी आ गई। मीन्स कि आपको क्या करनी है, ये लिक्विडिटी स्वीप होने की वेट करनी है, देन ही आपको ट्रेड प्लान करनी है। अब ये लिक्विडिटी देखो, ये लिक्विडिटी कब स्वीप हुई आप खुद देख सकते हो। हाँ, इसकी जो लास्ट वाली लिक्विडिटी है वो हुई हमारी वही 3:30 बजे, सेम टाइमिंग, ठीक है। एंड हमारा यहाँ क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। यहाँ अपना छोटे टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बना, एंड देन यू कैन हैव अ वेरी नाइस बाय ट्रेड हेयर, ठीक है। यहाँ आप खुद देखो आपके 490 क्या 600 पिप्स कैप्चर हुए, ठीक है। अगर गाइस आप ऐसी 1-2 एंट्रीज लेते हो ना मेरे भाई, देन मेरे भाई आपका अकाउंट जो है ना सिर्फ 1 या 2 ट्रेड तक, 1 या 2 ट्रेड में ही पास हो जाएगा। आपको मल्टीपल अकाउंट्स खरीदने की जरूरत ही नहीं है, ओके। अब मैंने आपको बोला था फिबोनाची का यूज़ करना है। अब फिबोनाची का कैसे यूज़ करना है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर जो शिफ्ट है कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ। ये हमारा फिबोनाची होगा यहाँ से यहाँ तक, ओके, मतलब उसका हाई से लो तक, ओके। एंड जो आपका ये वाला लेवल पॉइंट होता है ना, जो हमारी जितनी भी हमारी मैनिपुलेशन मूव है ना, वैसे तो भाई -4 तक ही होनी चाहिए, इसके अंदर अंदर ही होनी चाहिए। बट अगर 0.2 -2 या -2.5 के अंदर अंदर मिलती है ना, देन वो जो ट्रेड है ना वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मानी जाती है। मीन्स कि आपको ये वाला एरिया भी मार्क करना है एंड देखना है कि क्या इस एरिया के आसपास कोई लिक्विडिटी बनी है। एंड आप खुद देख सकते हो भाई इस एरिया के आसपास कौन सी लिक्विडिटी बनी है, ये लिक्विडिटी बनी है, यहाँ बायर से, यहाँ बायर से, ओके। मीन्स कि अगर यहाँ लिक्विडिटी स्वीप होगी देन हमने क्या करना है, हमने अपनी एंट्री लेनी है। यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, 3:30-4 बजे, एंड देन मेरे भाई आपको यहाँ 8:30 8:45 पे न्यूयॉर्क सेशन में क्या हुआ भाई, ट्रेड मिली। अगर आपने यहाँ मिस कर दी, आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते थे 9:45 पे, ठीक है। सो मीन्स कि भाई आपको अपने एरिया जो है ना वो मार्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। अब देखो, अब खुद देखो गाइस, अब खुद ये एग्जांपल सॉल्व करो, खुद डेली टाइम फ्रेम में देखो, एंड खुद देखो कि भाई आपने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस की है, ठीक है। एंड गाइस ये मैं ऐसे हवा में बातें नहीं बोल रहा, ये देखो गाइस, ये देखो ये कौन सा डे है, ठीक है। आपको भाई हज़ारों एग्जांपल्स मिल जाएगी। भाई ये ट्यूसडे 12 अगस्त, ठीक है। यहाँ क्या हुआ भाई, लिक्विडिटी स्वीप हुई, एंड देन मेरे भाई यहाँ क्या हुआ, बेरिश 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 बेरिश, देख रहे हो, ठीक है। एंड ईजिली भाई आप खुद सोचो कि आप यहाँ ट्रेड लेते तो आपके 600 830 पॉइंट्स जो है वो आराम से कैप्चर हो सकते थे, ठीक है। सो आपको इस तरीके की ट्रेड्स लेनी है, आपको बड़े पिप्स कैप्चर करने हैं। आप छोटे 10-20 पिप्स कैप्चर करोगे देन मेरे भाई आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते लॉन्ग रन में, ठीक है। आपको बड़े पिप्स कैप्चर करने हैं, एंड मेरे भाई बड़े पिप्स तभी कैप्चर होगे जब आप बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड लोगे, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इनफैक्ट आप देख रहे हो कि आज जो है ना वो आज 9:30 समथिंग बजे मैं आपको एक ट्रेड एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने रीसेंट ट्रेड ली है, ठीक है, ये मेरी आज की ट्रेड है। सो आज अभी हुए 9:29, ये मैंने ट्रेड ली थी ऑलमोस्ट 8:30 पे, हाँ ठीक है।
ये लाइव ट्रेड है। आप एक काम करो, आप खुद चार्ट देखो। आज जैसे मेरे यहाँ हो रहा है 22 सितंबर, ये 22 सितंबर में मैंने ली। एंड लेने का सिंपल कारण यही था भाई, मैंने क्या किया भाई, मैंने ओपनिंग देखी। ओपनिंग देख के मैंने देखा कि भाई जो मेरा ओवरऑल बायस है, मीन्स कि अगर मेरी डेली कैंडल देखी जाए तो डेली कैंडल क्या है मेरे भाई, डेली कैंडल इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर हुई, मीन्स कि मेरा ओवरऑल बायस बुलिश है। ठीक है, 15 मिनट पे गया, टारगेट भी हिट हो गया गाइस। ठीक है, आपके सामने है गाइस। ठीक है, 15 मिनट पे गया, 15 मिनट पे देख कर मैंने देखा कि भाई अब मेरे को कौन सी लिक्विडिटी चाहिए, सेल साइड लिक्विडिटी चाहिए। मैंने मेरे भाई मैंने सेल साइड लिक्विडिटी देखने से पहले, अपना जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले मैंने देखा कि भाई मेरा जो फिबोनाची वाला लेवल है ना, वो कहाँ तक बनता है। ओके सॉरी, यहाँ मैंने ड्रॉ नहीं किया मैं, चलो आपको एग्जाम्पल के लिए ना इधर मैं बता देता हूँ, क्योंकि उस चार्ट में मोस्टली मैं ना ये वगैरह यूज़ करता हूँ। ठीक है, हाँ ये देखो 15 मिनट। एंड मैंने क्या देखना था कि जो मेरी मैनिपुलेशन वाला मूव था ना, अब देखो यहाँ क्या बना भाई, बड़े टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू क्या बना, मीन्स कि भाई मेरी जो लिक्विडिटी है ना वो यहाँ तक होगी। ओके, एंड मैंने अपना फिबोनाची ड्रॉ किया। फिबोनाची ड्रॉ करके भाई मेरे को क्या हुआ भाई, मेरे को मेरे लेवल मिल गए। ठीक है, अब गाइस जो मेरे लेवल है ना, आपको ना एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो मैं लेवल बता रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि -2 या -2.5 के टच करते निकल जाएंगे, नहीं। इसका मतलब कि जो मेरी रिवर्सल होगी ना, इस लेवल के अंदर अंदर ही होगी। ओके, एंड क्या हुआ एट द सेम टाइम, एट द सेम पॉइंट पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ठीक है, एंड यहाँ क्या हुआ, हमारी अच्छी बाय साइड एंट्री बनी। ओके, मैंने यहाँ एंट्री ले ली थी समथिंग, ये आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ मैंने यहाँ एंट्री ले ली थी छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ एंट्री ली, यहाँ मेरा फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ मैंने एंट्री ली, यहाँ मैंने स्टॉप लॉस रखा। एंड आप खुद सोचो गाइस, मेरी इस ट्रेड ने मेरे को ऑलमोस्ट 50 पिप्स कैप्चर करके दिए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मैं लाइव ट्रेड दिखा रहा हूँ, अभी 9:30 बजे हुए पड़े हैं। एंड मार्केट अभी क्या जा रहा है भाई, बुलिश जा रहा है। एंड अगर तो मैं वीडियो पहले डाल दूंगा देन मेरे भाई आप भी बाय ट्रेड ले सकते हो, अगर यहाँ आपको मार्केट सेक्टर शिफ्ट देखने को मिला। बट मेरा मकसद यही था कि आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझाना। एंड गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा, ये स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करोगे ना, आप खुद देखना आपको खुद रिजल्ट मिलेंगे। एंड लास्ट पे मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वीडियो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी वाकई ही प्रॉफिटेबल लगी देन ही मेरे भाई कमेंट करना एंड लाइक करना या सब्सक्राइब करना। ठीक है, मेरे को फालतू की लाइक सब्सक्राइब मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। आप खुद करो, खुद देखो, प्रॉफिटेबल लगी देन मेरे भाई को आना मेरे पास। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ लगी होगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट इन ट्रेडिंग, गुड लक।